बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है। वो तो ज़ियारत हो गई, बस ख़त्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करे, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हजरत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था अपनी जिंदगी में सादगी, पीछे पीछे रहना है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग तय कर लेते हैं मैंने पीछे पीछे रहना है, उनके ऐलान किए जाते हैं, बुलाया जाता है, फिर भी पीछे निकल जाते हैं। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने तय कर लिया था। एक दिन किसी बात में ना हो जाता है राय का इख्तलाफ, राय के इख्तलाफ को कभी मुखालफत ना बनाए। अपनों से इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ राय रखें, राय दें, हुक्म कभी ना दें। हमारे यहाँ लोग हुक्म देते हैं, राय नहीं देते, बाद में इधर उधर बैठ कर शिकवे करते हैं, दसो जी मेरी मन्नी नहीं। वो भी तेरे से मशवरा लिया था, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, ख़त्म हो गई बात। किसी बात में जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी का और हज़रत बिलाल हबशी का राय का इख्तलाफ हो गया। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम है, जनाब अबू ज़र बड़े कबीले से। तो जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने बात करते करते हज़रत बिलाल को कह दिया, ओ अबशन के बेटे। थे भी वो अबशन के बेटे, लेकिन हज़रत बिलाल के दिल को तकलीफ हुई। बाज़ लोग कहते हैं मैंने सच ही बोला है। सच अपने बारे में बोलना, तू दूसरों के बारे में सच बोलता है, अपने बारे में बोल। सिर्फ तू दूसरों के लिए बोले, ओ जी मैंने सच ही तो बोला था। सच बोलने की भी हिकमत है। सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो। तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया है। ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का? ये क्या तरीका हुआ? हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा अबशन के बेटे, बात सच्ची थी। हजरत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए, और गुलाम रोए और आका को खबर ना हो। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाई नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे लोगों को क्या हो गया है? मैंने तो जाहिलियत की सारी बातें पांव तले रोन दी थी, अभी भी कहते हैं बिलाल को अबशन का बेटा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं बाकी तो कोई ना समझे तो मैं समझ गया। बड़ा मुश्किल होता है मजमों में उठ के माफ़ी मांगना। हमारे यहाँ बाद लोग माफ़ी भी इस तरह मांगते हैं कि यूँ लगता है गन भी साथ पकड़ी हुई है, माफ़ी दो वरना गोली मार दूंगा। माफ़ी मांगने का भी तरीका सलीका नहीं आता। और दुनिया में कुछ ऐसे नफ्स परस्त हैं, इनको उस्तादों से माफ़ी मांगने पड़ी तो नहीं मांग सकते। मशाइख से माफ़ी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती। तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए, रो के कहने लगे अबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूँ कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हमारा नफ्स की ख्वाहिश बची, रिश्ते नहीं बचे। हमारे नफ्स की ख्वाहिश बची, ताल्लुकात नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, हमारे अपने नहीं बचे। नफ्स की ख्वाहिशें बची, माल जमा हुआ,
दयानतदारी नहीं बची, वादों की पाबंदी नहीं बची, तिजोरियां भर गई, रूहें उजड़ गई, बददियानती से रिस्के हराम से कमाया हुआ माल, कारें कोठियां बंगले बन गए, बातन उजड़ गया। इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी की। नफ्स के सामने अगर अंबिया की भी तालीमात आई, लोगों ने तकब्बुर किया, कत्ल तक कर दिया नबियों को, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ जाने को तैयार न हुए। खुदारा वापिस आ जाओ, खुदारा।